आखिर क्यों एक इंसान ने कहा मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हिंदुस्तान का सबसे शिक्षित व्यक्ति मजबूर हो गया अपना ही धर्म बदलने के लिए। क्यों उसका सपना था एक ऐसा भारत जहां किसी को उसकी जाति या धर्म से नहीं उसके कर्म और सोच से पहचाना जाए। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर की। एक इंसान जो विचार बन गया, एक चेतना जो करोड़ों शोषितों की उम्मीद बन गया। कहानी भीमराव अंबेडकर से लेकर बाबा साहब अंबेडकर बनने तक की, क्योंकि आज है उस शख्सियत की 134वीं जयंती। बहुत सारे लोगों के लिए ये केवल एक सरकारी छुट्टी हो सकती है, केवल अंबेडकरवादियों के लिए ये एक त्योहार है, क्योंकि आज जयंती है भीमराव अंबेडकर की। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो उनके दर्द को महसूस कर सके, सहन कर सके। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर ए वीजा में लिखा, मैं जानता हूं कि मैं अछूत हूं। अछूतों को अपनापन और भेदभाव सहना पड़ता है। स्कूलों में मैं अपने साथियों के साथ नहीं बैठ सकता था। मुझे कोने में बोरे पर अकेला बैठना पड़ता था। उस बोरे को सफाई करने वाला भी नहीं छूता था। प्यास लगने पर ऊंची जाति के लड़के पानी नल से भी पी लेते थे, लेकिन मैं उसे छू भी नहीं सकता था। इस दर्दनाक भेदभाव ने उनके दिल में एक सवाल उठाया, क्या यह वही धर्म है जिसे लोग सबसे बड़ा मानते हैं? इसी संघर्ष ने उन्हें अपनी पहचान और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अंबेडकर का मन बदलाव के लिए प्यासा था। यही कारण था कि उन्होंने सन 1935 में नासिक के येवला में एक ऐतिहासिक बयान दिया, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। उन्होंने शुरू में इस्लाम धर्म अपनाने के बारे में सोचा। उन्होंने खुद कहा था अगर धर्म परिवर्तन करना है तो मुसलमान बन जाओ। लेकिन 20 साल तक विभिन्न धर्मों का अध्ययन करने के बाद इस्लाम धर्म में भी उन्हें वही दिक्कतें दिखी जो हिंदू धर्म में थी। इसके बाद उन्होंने अपना मन बदल दिया और बौद्ध धर्म को चुना। अपने किताब में वो लिखते हैं कि एक रोज मैं अपने दलित साथियों के साथ में औरंगाबाद जाते हुए दौलताबाद कस्बे में पहुंचा। हमने वहां पर एक ऐतिहासिक किला देखने का प्लान किया। हम करीब 30 लोग थे। किले के गेट के बाहर एक छोटा सा पानी का टैंक खड़ा था। गर्मी ज्यादा थी तो मेरे कुछ साथियों ने उस टैंक से अपना हाथ मुंह पैर से धो लिए। इसके बाद हम किले के अंदर चले गए। तभी पीछे से एक बूढ़ा मुसलमान सफेद दाढ़ी लहराते हुए चिल्लाया, ठेड़, तुमने टैंक का पानी गंदा कर दिया। कई मुस्लिम उसके साथ शामिल हो गए। वो हमें गालियां देने लगे, ठेड़ों, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। मैंने थोड़े गुस्से में कहा, क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? अगर कोई अछूत मुसलमान बन जाए तो क्या तुम उसे पानी भी नहीं पीने दोगे? कोई जवाब नहीं आया। सभी मुसलमान चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद उन्होंने सिख धर्म को भी परखा, लेकिन वहां पर भी दलितों को अलग समझा जाता। ईसाई धर्म में भी यही भेदभाव था। कन्वर्टेड और मूल ईसाइयों के बीच में फर्क था। उन्होंने महसूस किया कि जिस धर्म में जातिवाद और भेदभाव हो वह धर्म इंसानियत का धर्म नहीं हो सकता। फिर उनका ध्यान बौद्ध धर्म की ओर गया। बौद्ध धर्म में भेदभाव, ऊंच नीच, जातिवाद और पाखंड की कोई जगह नहीं थी। बौद्ध धर्म में समानता, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। यही कारण था कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में 83 साल के भिक्षु चंद्रमणि से अंबेडकर ने धम्म शिक्षा ली। उनके साथ 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। इस दिन को धम्म विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस धर्म परिवर्तन के बाद अंबेडकर ने कहा था, बौद्ध धर्म मानवता और आधुनिकता के सबसे करीब है। यहाँ कोई जात पात नहीं है, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में जो संघर्ष किए वह आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत और अडिग सोच ने उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता बना दिया। उनका सपना था कि एक ऐसा भारत हो जहाँ हर व्यक्ति को सम्मान अधिकार मिले, चाहे उसकी जाति या धर्म कुछ भी हो। बाबा साहब कहते थे, गुलाम बनकर जियोगे तो ये दुनिया कुत्ता समझकर लात मारेगी, और नवाब बनकर जियोगे तो ये दुनिया शेर समझकर सलाम ठोकेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा सीधी और बिल्कुल स्पष्ट थी। आजकल की युवा बाबा साहब को फॉलो तो करते हैं पर उनकी विचारधारा को शायद आज तक ठीक से नहीं समझ पाए। उनके नाम पर धरने प्रदर्शन तो निरंतर देखे जाते हैं पर उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी अहम कदम, कोई भी अहम प्रयास नहीं किया गया है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज के साथ में। नमस्कार।